अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिन के बाद फिर हमने इत्तेशाम साहब को पकड़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के कुछ नए रूल्स आए थे वर्क परमिट के लिहाज से, और उनके बेनिफिट हैं, कुछ फाइन्स हैं, कुछ क्लियरेंस के हवाले से हैं, कुछ मेडिकल के हवाले से हैं। चलें आज इस पे बात करते हैं। इत्तेशाम साहब क्या हाल है? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, खैरियत है, अल्लाह का शुक्र तो है। आज बताएं हमारे फॉलोअर्स को ज़रा मिनिस्ट्री के जो थोड़े बहुत नए रूल्स हैं, ताकि इनको भी आइडिया हो। जी, मिनिस्ट्री के अभी इन्होंने अपने ऑफ़िशियल गज़ट में जो ऑफ़िशियल गज़ट नंबर है 1619 जो 26 अक्टूबर को उन्होंने पब्लिश किया है, जी। रेज़ोल्यूशन नंबर 6022025 ये कवर कर रहा है एक्चुअली वर्क परमिट को और वर्क परमिट के प्रैक्टिसेस को, ठीक है। जिसको हम आम ज़ुबान में यहाँ पर जो हम कहते हैं कि हमारी वीज़ा क्लियरेंसेस हैं, फर्स्ट आप अप्लाई करते हैं वीज़ा क्लियरेंसेस के लिए ऐसे ही। डिफरेंट प्रोफ़ेशन के लिए और उसके बाद फिर आप एक्सपैट स्टाफ को बुलवाते हैं यहाँ पर और फिर वो यहाँ पर अपना वीज़े के ऊपर वर्क परमिट करते हैं। तो मिनिस्ट्री ने बेसिकली इस गज़ट के अंदर तमाम पॉइंट्स को सम अप किया है। एक ही जगह के ऊपर आप इनसे रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरीज़ हैं, उनको एड्रेस कर सकते हैं और उनका आपको रेज़ोल्यूशन मिल जाता है कि लॉज़ क्या कह रहे हैं। पहले इन्होंने अपने डिफ़ाइन किया है व्हाट इज़ वर्क परमिट एंड व्हाट इज़ वर्क प्रैक्टिस परमिट। वर्क परमिट मीन्स आपको किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को अपने स्टाफ के लिए डिफरेंट प्रोफ़ेशंस के लिए जो स्टाफ को बुलवाना पड़ेगा, जिसको उनके हम लिए आपको लेबर क्लियरेंस कहते हैं। जिसको वीज़ा क्लियरेंस या लेबर क्लियरेंस कहते हैं, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। उसकी आपको अप्रूवल मिलती है फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशन, वो 24 मंथ्स के लिए वैलिड होगा। जब आप स्टाफ को बुलवा लेंगे, उनको प्रॉपर वीज़ा मिल जाएगा स्टाफ को, तो फिर उस स्टाफ का भी जो वीज़ा है वो भी 24 मंथ्स के लिए वैलिड होगा। दोनों की वैलिडिटी में एक फ़र्क ये है कि जो वर्क परमिट है वो रिन्यूएबल नहीं है, वो आपने एक दफ़ा ले लिया, आपने उसको यूटिलाइज़ करना है। अगर आप किसी भी वजह से उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते तो वो रिन्यूएबल नहीं होगा। कुछ केसेस के ऊपर मिनिस्ट्री ने गुंजाइश रखी है कि आप उसको अपॉन रिक्वेस्ट उसको किसी स्पेसिफिक टाइमलाइन के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन मोर ऑफ केसेस में वो यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है। और जब आपने स्टाफ को बुलवा लिया, उसका जो नॉर्मल प्रोसेस है, जिस तरह मेडिकल होता है, उसका बाकी क्लियरेंसेस होती हैं, उसके बाद जब स्टाफ का वीज़ा लग जाता है एक स्पेसिफिक स्टाफ के नेम का, तो वो फिर आप रिन्यू करवा सकते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट 24 मंथ्स पीरियड। अब हम आगे इसको स्टडी करते हैं, इन्होंने क्या कुछ इसके ऊपर बताया। नंबर वन, एक तो ये कि इसकी एम्बिग्विटी इन्होंने क्लियर की है मिनिस्ट्री ने कि अगर आप जो प्रोफेशन के ऊपर जिस बंदे को बुलवाते हैं यहाँ पर एक्सपायर्ड स्टाफ को, उसका प्रोफेशन अब आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो लोअर प्रोफेशन में आपने बुलवाया है, ड्यू टू सर्टेन रीजंस आप चाहते हैं कि हाई प्रोफेशन में उसको कन्वर्ट करवाएं, तो यू कैन सबमिट अ रिक्वेस्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। उसकी कुछ फीस भी है, उसके अगेंस्ट अगर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर फिट समझती है तो फिर आपको वो चेंज करवा के दे सकती हैं। आर्टिकल 2 में चेंज ऑफ वीज़ा की टाइमलाइन के बारे में बताया कि क्या वैलिडिटी है। आर्टिकल 3 इसको एड्रेस कर रहा है कि आप इसको चेंज करवा सकते हैं। इसमें बहुत से आर्टिकल्स हैं, 15 तक आर्टिकल्स हैं, हम सिर्फ रेलेवेंट और मोस्ट रेलेवेंट को हाँ, जो एड्रेस करते हैं हमें ज़रूरी है जिनके यानी। ज़्यादा ज़रूरी हैं। आर्टिकल 7 इसमें बता रहा है आपको कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बेसिकली सोशल वेलफेयर के काम करते हैं, जिस तरह क्लब हैं, सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस हैं, मॉस्क हैं, चर्चेज हैं, वो 101 रियाल की फ़ी पे करके इन प्रोफेशंस में जो इनसे रेलिवेंट प्रोफेशंस हैं वहाँ पर आप एम्प्लॉय को बुलवा सकते हैं, तो आप वर्क परमिट ले सकते हैं। आर्टिकल 8 बता रहा है आपको कि आपको कंसेशन भी मिल सकती है इन तमाम वीज़ाज़ के लिए, अगर आप जो इनकी डेजिग्नेटेड ह्यूमनाइजेशन रेशियो है, अगर आप वो पूरी अचीव करते हैं, तो 30% तक आपको डिस्काउंट मिलता है इस फीस में। ठीक है। साथ ही साथ पेनल्टी भी है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमनाइजेशन रेशियो को पूरा नहीं करती, तो यही वीज़ा फीस जो आप दे रहे हैं ये आपको डबल देनी पड़ेगी। ऐसे ही है। देन यू गो फॉर आर्टिकल 10। आर्टिकल 9 पहले हम देख लेते हैं कि ये जो उन्होंने बताया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये नॉन रिफंडेबल होगा। 24 मंथ के अंदर आपने यूटिलाइज करना है, वर्क परमिट को नहीं करते तो वो नॉन रिफंडेबल एक्सपायर हो जाएगा। बट देयर आर स्टिल सर्टेन प्रोविजंस जो उन्होंने आर्टिकल 13 में एड्रेस किए हैं, वी विल कम टू इट लेटर। आर्टिकल 10 है जो लेट रजिस्ट्रेशन को एड्रेस कर रहा है। लेट रजिस्ट्रेशन इज नॉट फॉर द वर्क परमिट, इट इज़ फॉर द पर्सन्स, जो प्रोफेशंस आप लोग बुलवा के लाए हैं एक्सपैट स्टाफ को। उसके आने के बाद ज़ाहिर है देयर इज सर्टेन टाइमलाइन, 30 डेज़ की टाइमलाइन है, उसके अंदर अंदर आपने उसका वीज़ा लगवाना है। स्टाफ के आने के साथ साथ आरओपी से वीज़ा भी लगेगा और आपने उसकी जो मैन पावर का कार्ड है, रेजिडेंट कार्ड, वो भी लगवाना है। तो 10 रियाल पर डे इसके ऊपर फाइन है अगर आप नहीं लगवाते, नहीं लगवाते तो तो। वो पर डे फाइन है। ये फाइन एक्यूमुलेट होके मैक्सिमम अप टू 500 रियाल तक जा सकता है। तो यू शुड हरी, और इसकी जो वीज़ा की सारी डॉक्यूमेंटेशन एक है महीने के अंदर अंदर वो आपने एक करना है। महीने के अंदर अंदर करवा लें। जो वर्क रजिस्ट्रेशन है वो दैट यू गो फॉर इट। इसका दोनों के ऊपर फाइन है, एम्प्लॉय के ऊपर भी फाइन है, एम्प्लॉय के ऊपर भी फाइन है। इसके ऊपर फर्दर डिटेल्स आप स्टडी कर सकते हैं। आर्टिकल 12 है जिसमें आपको बताया गया है कि अगर आपका लेट रजिस्ट्रेशन हो रही है तो किन केसेस में आपके ऊपर फाइन की वेवर है, जो आप रिक्वेस्ट करके फाइन को वेव ऑफ करा सकते हैं। उनमें क्या सिनेरियोज हैं। नंबर वन कि आपका जो लेबर है वो रिन्यूअल से पहले ड्यू टू सम डिस्प्यूट वो लेबर कोर्ट पे चला जाता है, तो आप अप्लाई, एम्प्लॉयर का कोई कसूर नहीं है, एम्प्लॉयर फाइल कर सकता है आरओपी के अंदर कि जी ड्यू टू दीज रीजंस
हम रिन्यू नहीं करवा सकते, तो आप हमें काइंडली फ़ाइन हमारा वेव ऑफ कर दें। इसी तरह सेकंड केस ये है कि वर्कर की डेथ हो जाती है, तो ज़ाहिर है कि आप उसको रिन्यू नहीं करवा सकते, वर्कर का डेथ सर्टिफिकेट और बाकी चीज़ें उसमें आने में टाइम लगता है, तो उसमें भी मिनिस्ट्री ने आपको वेवर दी हुई है कि यू विल नॉट गेट एनी फाइन। देन आर्टिकल 13 है, जो कि जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि वर्क परमिट नॉन रिफंडेबल है, नॉन निगोशिएबल है, आप उसको रिन्यू भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया कि इन केसेस में आपका वर्क परमिट एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक। वो केसेस क्या है? नंबर 1 कि आपने जिस वर्कर को बुलवाया है वो मेडिकल एग्जाम में फेल हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका वीज़ा ज़ाया होगा, यू कैन अप्लाई फॉर अ न्यू पर्सन, तो आप इस केस में अप्लाई करके अपने वीज़े को दूसरे पर्सन में चेंज करवा सकते हैं। मेडिकल एक्सेप्ट होने के बावजूद आरओपी ड्यू टू एनी रीज़न अगर उस बंदे को वीज़ा नहीं देती, रिन्यूअल नहीं करती ड्यू टू फिर सम भी रीज़न, आपका वो तो भी आप इस जो वर्क परमिट की फीस है उसको रिफंड करवा सकते हैं या फर्दर यूज़ करवा सकते हैं। इसी तरह वो वर्कर आया है आपके पास, उसने मेडिकल भी क्लियर करवा लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी और समथिंग उसकी डेथ हो जाती है 90 डेज के अंदर अंदर, तो भी आप इस वीज़े को दूसरे बंदे के साथ यूटिलाइज कर सकते वेरी हैं, गुड। लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी इस सिलसिले में ठीक है। सारी जो भी उनको चाहिए। सिमिलरली अगर आप रिपेट्रिएशन करनी पड़ती है वर्कर्स को किसी डिस्प्यूट की वजह से, इन एफिशिएंसी की वजह से, तो भी मिनिस्ट्री ने आपको अलाउ किया कि 90 डेज के अंदर अंदर अगर आप समझते हैं कि वो बंदा सही नहीं है, आप उसको वापस भिजवा दें, तो रिपेट्रिएशन करें, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करें, एंड देन यू कैन यूटिलाइज द सेम। इसी तरह आपका जो बंदा है वो आपने एम्प्लॉई को विद इन 90 डेज कहीं पे ट्रांसफर कर दिया और वो ट्रांसफर अप्रूव हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू, तो भी आप इस वर्क परमिट की फीस को रिफंड करवा सकते हैं। एम्प्लॉयर की भी अगर डेथ हो जाती है, जाहिर है कि एम्प्लॉई आ गया लेकिन एम्प्लॉयर की डेथ हो गई है, तो जिसमें इसकी बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं रही आपकी, तो एज ए बिजनेस मैन, एज ए बिजनेस आप अप्लाई कर सकते हैं इस रिफंड के लिए। ये आर्टिकल नंबर 13 के अंदर जो गिवन प्रोविजंस है मैं उनको आपको एड्रेस कर रहा सही हूँ। है। इसी तरह आपका जो यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ही किसी वजह से वर्क परमिट के ऑथराइजेशन को ही कैंसिल कर देती है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि जी हमने जिस मकसद के लिए अप्लाया था वो मकसद मिनिस्ट्री ही डिक्लाइन कर देती कि आप इसमें ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो फिर आप उस वीज़ा फीस की रिफंड को अप्लाई कर सकते हैं। ये 7 केसेस हैं जहाँ पर आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कुछ एग्जेप्शंस दी हुई हैं उन्होंने जो लेट पेमेंट के ऊपर हैं, उनमें भी सेम इसी तरह ही है। फर्स्ट हमने आपको एड्रेस की हैं वो केसेस जहाँ पर आपको वर्क परमिट की पैसा रिफंड हो जाएगा। ऐसे ही। नंबर 2 अब हम एड्रेस कर रहे हैं उन केसेस में जहाँ पर डिले आता है आपके रजिस्ट्रेशन में, तो मिनिस्ट्री आपको अलाउ कर रही है कि आपकी फाइन वेव ऑफ हो जाएगा। उसमें भी सेम इसी तरह है, आपके एम्प्लॉयर की अगर डेथ हो जाती है, जाहिर है कि आप फाइल नहीं कर पाएंगे। देन इसी तरह जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वर्कर का, वो फेल हो जाता है, तो भी आपकी लेट रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, आपको लेट फीस की वेवर हो जाएगी। आपका वर्कर का पासपोर्ट किसी वजह से मिनिस्ट्री ने या उसकी एम्बेसी ने, जहाँ का भी वो वर्कर है, उसने फोरफीट कर लिया है, तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि पासपोर्ट के बगैर जाहिर प्रोसेस नहीं चलेगा, ऐसे ही है। तो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बैंकरप्सी फाइल कर देती है, डिसोल्यूशन के लिए फाइल कर लेती है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन केसेस के लिए। तो ये है एक ब्रीफ सा ओवरव्यू जो दोनों वर्क परमिट का और वर्क प्रैक्टिस परमिट के बारे में गवर्नमेंट ने दी है। समरीज ये है कि आपके पास यानी डिटेल दी है ऑथराइजेशन की, कितने टाइम पीरियड तक ये आपके पास परमिट और एक्सेस आपके पास रहेगा, क्या केसेस हैं जिन केसेस के ऊपर जेन्युइनली आप लोग फाइल कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में कि जो फाइन है वो आपके ऊपर ना पड़े, और अगर आपने जो पेमेंट की है वर्क परमिट की, अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे उन जेन्युइन केसेस में, तो आप उसके रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है हमारे पास, वो ये है कि हमें प्रोफेशन में चेंज की भी अलाउ की गई है। उसके लिए कुछ ज़ाहिर डॉक्यूमेंटेशन है जो आप गो थ्रू करें गिवन आर्टिकल्स में, तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने एसपीसी कंपनी बनाई हुई है और उनको लेबर के लॉ इतने पता नहीं है और क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं मैसेजेस पे भी, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा है। वर्कर जो आपके आएंगे उनको भी ये चीज़ें पता चल जाएंगी, तो दोनों स्पॉन्सर और वर्कर दोनों के लिए अच्छा है। तो काफ़ी हद तक इसमें काफ़ी पॉइंट क्लियर हैं। बाकी और जो नए रूल्स आते हैं हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो वीडियो पसंद आएगी लाइक कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इत्तिशाम साहब को पकड़ेंगे और इनसे फिर लेबर लॉ के बारे में हम इन्हीं की वीडियो कंटिन्यू करेंगे जी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस।